हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में और इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मानव नेत्र के विभिन्न हिस्सों का नाम क्या है और उसका साथ में कार्य क्या है। इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। समझिए, आइए। श्वेत पटल, ये आंख का जो आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का आंख जब देखिएगा तो उसका जो सफेद भाग आपको जो दिखाई देता है, इस सफेद भाग को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इसको इंग्लिश में स्क्लेरोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। अब ये जो श्वेत पटल जो होता है, ये एक अपारदर्शी चमड़ा होता है। अब इस श्वेत पटल के बाद मानव नेत्र का अगला हिस्सा है कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होता है मानव नेत्र का वह भाग होता है जिसके माध्यम से प्रकाश क्या करती है? नेत्र में प्रवेश करती है। इसलिए इस कॉर्निया को हम लोग मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं। कॉर्निया को मानव नेत्र की खिड़की कहा जाता है। यह मानव नेत्र का क्या है? खिड़की है, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रकाश आंख में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब कॉर्निया का बात अगर हम करें तो इसका विशेषता है कि जब कोई इंसान अपना नेत्र अगर डोनेट करना चाहता है, नेत्र दान करना चाहता है, तो वो नेत्र दान में पूरा आंख डोनेट, अर्थात डॉक्टर जो है नेत्र दान में पूरा आंख को नहीं लेता, आंख के इसी कॉर्निया भाग को क्या करता है? लेता है। अर्थात आंख के कॉर्निया भाग का ही डोनेट किया जाता है, पूरा आंख का डोनेट नहीं किया जाता है। अब अगला समझिए, कॉर्निया के बाद आंख का अगला भाग है पुतली। अब ये पुतली, मानव नेत्र में जो है पुतली का क्या रोल है? तो मानव नेत्र में पुतली का रोल है कि जब कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश जब आंख में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना काम होता है पुतली का। ये पुतली क्या करती है? प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ताकि रेटिना पर प्रतिबिंब सही से स्वच्छ ढंग से बन सके। अब अगला उसके बाद है हम लोग का आइरिस। मानव नेत्र का ये जो आइरिस है, मानव नेत्र में पुतली के बाद अगला भाग जो है वो आइरिस है। अब ये आइरिस जो होता है ये बाहर से नहीं होता है। आप किसी के आंख में अगर देखिएगा ध्यान से तो आपको कॉर्निया के अंदर थोड़ा सा डीप स्थिति में, थोड़ा सा गहरा में जो है आपको एक रंगीन भाग दिखाई देगा, जो काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, किसी किसी का नीला भी हो सकता है। ये जो आप काला भूरा नीला जो भाग आप देखते हैं, ये वास्तविक रूप में ऊपर नहीं है बल्कि अंदर है। आप इसी काला नीला भूरा रंग जो कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। यानी कि मानव नेत्र का जो है आइरिस जो है रंगीन भाग होता है। अब उसके बाद देखो, आइरिस जो होता है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आइरिस का कार्य है पुतली के साइज को नियंत्रित करना। अब उसके बाद देखिए आता है अगला नेत्र का अगला भाग है पश्चमाभी पेशिया। पश्चमाभी पेशिया को हम लोग सिलियरी मांसपेशिया भी कहते हैं। अब इस सिलियरी मांसपेशिया का कार्य क्या है? तो सिलियरी मांसपेशिया सर्वप्रथम ये करता क्या है कि हमारे नेत्र में जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस को जो है सिलियरी मांसपेशिया दो तरफ से क्या होता है? पकड़े हुए होता है। आप आंख में जो इधर से या इधर से जो आप रेड भाग देखते हैं आंख का, ये जो आपका रेड भाग दिखाई देता है, ये वास्तव में कौन है? तो यही वास्तव में सिलियरी मांसपेशिया है, जो दोनों तरफ से आंख के लेंस को क्या होता है? पकड़े होता है। अब ये दोनों ये सिलियरी मांसपेशिया होता है, ये और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। इसलिए जब हम आंख को जब हम इधर करेंगे तो आंख का दोनों भाग इधर होगा। आंख को जब हम राइट में करेंगे तो आंख का दोनों आंख राइट साइड में चले जाते हैं। अगर सामने करेंगे, नेत्र को अगर सामने करेंगे तो एक काला भाग आपको जो भी दिखाई देता है उस सामने चला जाएगा। ये सारा प्रक्रिया जो होता है किसके द्वारा होता है? सिलियरी मांसपेशिया द्वारा होता है। तो सिलियरी मांसपेशिया दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण आंख जो है राइट और लेफ्ट एक साथ होता है। अब उसके बाद समझिए, क्योंकि सिलियरी मांसपेशिया लेंस को पकड़ा हुआ है तो सिलियरी मांसपेशिया का कार्य होता है लेंस के फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना। लेंस के फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना। जब हम लोग कम प्रकाश में जाते हैं, जब हम लोग कम प्रकाश में रहते हैं तो सिलियरी मांसपेशिया लेंस के फोकस को बढ़ा देती है, और जब हम लोग ज्यादा प्रकाश में रहते हैं तो सिलियरी मांसपेशिया लेंस के फोकस दूरी को कम कर देती है ताकि प्रतिबिंब ठीक से रेटिना पर बन सके। तो ये क्या करते हैं? सिलियरी मांसपेशिया मानव नेत्र के लेंस के जो फोकस दूरी है उसको घटाती बढ़ाती है। फोकस दूरी को क्या करती है? घटाती बढ़ाती है। और मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को घटना या बढ़ना कहलाता है समंजन क्षमता।
क्या कहलाता है? समंजन। समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता कहलाता है, यानी कि सिलियरी मांसपेशियों द्वारा मानव नेत्र के फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव नेत्र का अगला हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना, ये रेटिना क्या होता है? तो रेटिना मानव नेत्र का क्या है? ये वो भाग होता है जहां पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मानव नेत्र में रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जितना भी हम लोग जो भी चीज देखते हैं उन सारे चीजों का फोटो जो है इसी पर बनता है, रेटिना पर। और रेटिना को बड़ी प्रेम से हिंदी में बोला जाता है दृष्टि पटल। अब इस दृष्टि पटल अर्थात रेटिना में दो प्रकार के तंतु होते हैं। रेटिना में दो प्रकार के तंतु होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है छड़नुमा तंतु और एक होता है शंकुनुमा तंतु। एक छड़नुमा तंतु और शंकुनुमा तंतु। रेटिना का जो छड़नुमा तंतु होता है ये आकार को पहचान करता है, यानी कि हम जो भी वस्तु देखते हैं वो गोल, चकोर, चतुर्भुज, त्रिभुज आदि किसी भी आकार में होता है, वो उसका पहचान करने का कार्य होता है रेटिना का छड़नुमा तंतु करता है। और हम जो भी वस्तु देखते हैं उसका कुछ न कुछ कलर होता है, तो उस कलर को पहचानने का कार्य जो करता है वो करता है कौन? शंकुनुमा तंतु। तो मानव नेत्र के रेटिना का जो शंकुनुमा तंतु होता है वो रंगों को पहचानने में मदद करती है। अब उसके बाद आता है कौन? दृक तंत्रिका। ये दृक तंत्रिका क्या होता है? तो ये दृक तंत्रिका क्या करती है कि मानव नेत्र में जो भी घटनाएं होती है या जो भी प्रतिबिंब बनता है उन सारी घटनाओं को क्या करता है? ये ब्रेन तक, यानी कि मस्तिष्क तक, है ना। दृक तंत्रिका नेत्र में होने वाली सारी घटनाओं को ब्रेन तक क्या कर देती है? मैसेज कर देती है, बता देती है। तब हम लोग किसी भी वस्तु को देखकर बोलते हैं हाँ ये चीज है या वो चीज है, या पहचान कर पाते हैं। किसी भी वस्तु को नेत्र में बनने वाली सारी प्रतिबिंबों को पहचान करने के लिए दृक तंत्रिका जो है ब्रेन तक उसको क्या करती है? मैसेज करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दृक तंत्रिका नेत्र और ब्रेन के बीच का मैसेंजर है, संदेशवाहक है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग आज क्या देखे? मानव नेत्र के विभिन्न हिस्सों के बारे में देखे कि उसका नाम क्या है और उसका कार्य क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि कॉर्निया मानव नेत्र का खिड़की है। मानव नेत्र में इसी का डिनोट किया जाता है। पुतली प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस जो होता है मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है जो कि काला, भूरा, नीला हो सकता है। पश्चमाभि पेशिया जो होता है मानव नेत्र के लेंस के फोकस दूरी को घटाता है, जिसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अगला है रेटिना। इसी रेटिना पर मानव नेत्र में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है। दृक तंत्रिका मानव नेत्र और ब्रेन के बीच का मैसेंजर है। इस तरह से हम लोग विभिन्न हिस्सों के बारे में मानव नेत्र के विभिन्न हिस्सों के बारे में पढ़े।